पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया। एक बार फिर देश के किसानों को और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है, जिससे खेती बाड़ी से जुड़े उनके खर्चों में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है और ये राशि प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है। इस सहायता से किसान बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतें पूरी कर पाते हैं। वहीं केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 18वीं किस्त के दौरान 9.6 करोड़ किसानों को लाभ मिला, जबकि 19वीं किस्त में संख्या बढ़कर 9.8 करोड़ हो गई है। इससे साफ है कि योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अधिक किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि सरकार अब तक इस योजना के तहत कुल 3.46 लाख करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। 19वीं किस्त जारी होने के साथ ये आंकड़ा 3.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना बन चुकी है, जिससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर की जनसभा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। वही इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ रही है, बल्कि वे खेती में आधुनिक संसाधनों का उपयोग भी कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये सहायता उनके लिए बहुत मददगार साबित हो रही है और सरकार की इस पहल से वे भविष्य को लेकर अधिक सोच पा रहे हैं। बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की भरपूर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है। मुझे पूरा भरोसा है यहां पैदा होने वाली बिजली बिहार के विकास को नई ऊर्जा देगी। इससे बिहार के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथियों, पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और हमारा बिहार पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नया हाईवे भी बनाने का काम शुरू हो रहा है। भागलपुर से औंसडीहा तक 4 लेन सड़क को चौड़ा करने का काम भी शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया तक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी स्वीकृति दे दी है। साथियों, हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक
और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। मैं नीतीश जी, विजय जी, सम्राट जी सहित बिहार सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में तेजी से जुटे हैं। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार को समृद्धि के नए पथ पर ले जाने के लिए हम दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। एक बार फिर देश के किसानों को और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। इस अवसर पर हम सबों को मार्गदर्शित करने के लिए अपने प्रेरणादायी विचारों से आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। दर्शक दीर्घा में जो लोग हैं,
माननीय प्रधानमंत्री